गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा टॉपिक एनीमिया का, हम आगे का पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा था, तो उसके कॉजेज़ देखते हैं। इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, म्यूटेशन इन जीन्स इन्वॉल्व इन हीम सिंथेसिस, एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव एंड रेयर फॉर्म्स। एक्वायर्ड, अल्कोहल अब्यूज, मेडिकेशंस, हैवी मेटल्स, टॉक्सिसिटी, विटामिन B6, अदर कंडीशंस। ये हो गए एक्वायर्ड। साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। फैटीग एंड वीकनेस, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड हार्ट बीट, स्प्लीनोमेगैली, ये साइन और सिम्टम्स हो गए। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। CBC, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, प्रोसिन ब्लू स्टेन, आयरन स्टडीज़, तो ये लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हो गई। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट देखते हैं। तो अंडरलाइंग कॉज देखते हैं, सपोर्टिव थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आयरन कैलेटेशन थेरेपी, आयरन ओवरलोड हो गया हो तो, स्पेसिफिक थेरेपी फॉर सर्टेन टाइप्स, विटामिन B6, एक्सेल्स, SA, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये देखेंगे। अब देखते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया। डेफिनेशन देखते हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया इज़ अ फॉर्म ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया. Macrocytic anemia is a blood disorder that causes your bone marrow to make abnormal large red blood cells. It also a type of vitamin deficiency anemia. Megaloblastic anemia characterized by megaloblastic reaction of bone marrow due to slow DNA synthesis. ठीक है, ये इसका डायग्राम है, आप देख लीजिए। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स देखोगे, मेगालोब्लास्टिक में बड़ा हो गया, मेगालो मतलब मेगा, बड़ा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम्स हो गए। इटियोलॉजी अब देखते हैं हम इसकी। तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से होता है डिक्रीज इनटेक, इनएडिक्वेट डाइट, वेजिटेरियन। ठीक, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशिएंसी, पेरिनियस एनीमिया, गैस्ट्रेक्टोटॉमी, मैल एब्जॉर्प्शन स्टेट्स, डिफ्यूज इंटेस्टाइनल डिसीज, इलियल रेक्शन, इलियाटिस। ठीक है, ये सब पैरासाइट, टेपवॉर्म, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी इनएडुकेट डाइट, अल्कोहलिज्म, माल एब्जॉर्प्शन, एंटीकन्वल्सेंट्स, इंक्रीज रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, डिसमेंटेशन, कैंसर, इम्पेयर्ड यूटिलाइज फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं हम। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मसल वीकनेस, एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ स्किन, ग्लोसाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, डायरिया, nausea, fast heartbeat, smooth or tender tongue, tingling in hands and feet, numbness in extremities. ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। CBC, PB मॉर्फोलॉजी, केमिकल टेस्टिंग, BM। ट्रीटमेंट देखते हैं। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी में विटामिन B12 की सप्लीमेंट हम देंगे। ठीक है, एग्स, चिकन, सीरियल्स, रेड मीट, मिल्क, शेलफिश। अब देखते हैं पेरिनीशियस एनीमिया is an autoimmune condition that prevents absorption of vitamin B12 from gastrointestinal tract. Vitamin B12 is necessary for proper development of red blood cells. Thus, body does not have enough healthy red blood cells. It occurs due to the lack of intrinsic factors. Intrinsic factor is a protein produced by parietal cells in the stomach that bind the vitamin B12 so that it can be absorbed in small intestine. Common cause are autoimmunity against gastrial parietal cells or intrinsic factor itself and atopic gastritis. विटामिन B12 के फंक्शन क्या होते हैं? सिंथेसिस ऑफ DNA, प्रोडक्शन ऑफ न्यू RBCs, फॉर मैचुरेशन ऑफ RBCs एंड फॉर्मेशन ऑफ HB, मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शेथ, फोलेट मेटाबॉलिज्म। विटामिन B12 के सोर्सेज क्या हैं? एनिमल का मीट, पोल्ट्री, शेलफिश, एग, पोल्ट्री मतलब चिकन वगैरह। कॉज क्या होते हैं? ऑटोइम्यूनिटी अगेंस्ट गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स और इंट्रिंसिक फैक्टर, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, कॉन्जेनाइटल
pernicious anemia. Some disease also put at risk. Decrease absorption of vitamin B12, Addison disease, chronic thyroiditis, T1 diabetes, myasthenia gravis infection, Graves disease. क्लिनिकल फैक्चर्स देखते हैं, फीचर देखते हैं. ऑनसेट इज़ ग्रेजुअल. एज देखते हैं 40 से 60 के बीच में रेयरली होती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है. और डिसीज़ ऑफ टेम्परेचर क्लाइमेट एंड इज़ रियली सीन इन अवर कंट्री. सिम्टम्स वीकनेस, पेलर, टिंगलिंग सेंसेशन, ब्रेथ की शॉर्टनेस, फीवर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कोल्ड हैंड फीट, फास्ट हार्ट बीट एंड लार्ज हार्ट. सो ये सिम्टम्स दे रखे हैं आपको, सब बता दिए मैंने. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अब आगे बढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में. थैंक यू ऑल.